हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका नितेश सर। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कंपाउंड्स के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका IUPAC नाम कैसे बताते हैं और कॉमन नेम भी उसके साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं और फंक्शनल ग्रुप का भी नाम कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर में आएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो क्लास 10th में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो पूरी इस पर डिपेंड करती है। तो देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आप लोगों के लिए मैंने कार्बन की वो जो चेन है, आपको मैंने जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, ऐसे करके कार्बन का कितने कार्बन होंगे तो क्या नाम रखेंगे। और ये हमेशा किस में यूज़ होता है? प्रीफिक्स में यूज़ होता है। दूसरी चीज़, पहले एक कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसकी बात करते हैं नाम। जैसे इसका नाम बताओ फटाफट। तो देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों। टेट्रावैलेंसी हमेशा मेंटेन करते रहना, जैसा कि मैंने पहले से ही बता रखा है कि एक कार्बन पे हमेशा 4 बॉन्ड ऐसे होने ही होने चाहिए हर हाल में, ठीक। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तीनों क्या होते हैं मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सिंपल सा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है एल्केन, एल्किन, एल्काइन में, तो उनका देखो नाम कैसे रखते हैं। इधर लेफ्ट से भी इसको काउंट कर सकते हो आप, इधर से राइट से भी काउंट कर सकते हो। तो राइट से ही काउंट कर लेते हैं 1 2 3। 3 के लिए हम लगाते हैं प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। लेकिन एक बात समझो, अगर मान लो इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ जाए, कोई मैं एक कंपाउंड ले ले रहा हूँ और मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया, या यहाँ पे डबल बॉन्ड ना लेके यहाँ पे माना बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और एक और चाहिए, और यहाँ पे 1 2 3 और एक और चाहिए, ठीक है। देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? टेट्रावैलेंसी देखते चलो, मेंटेन्ड है कि नहीं। 4 बॉन्ड होने ही होने चाहिए सारे कार्बन पे, 4 4 4 एंड 4 मेंटेन्ड है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे ये ध्यान से सुनो। देखो डबल बॉन्ड किधर से, अब बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे हमेशा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो बॉन्ड किधर से करीब है? तो इधर से जस्ट पहले ही बॉन्ड पे है, ठीक है। इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, लेकिन इधर से पहले पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4। पूछो क्या काउंट कर रहे हैं? अरे भाई नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो किस पे डबल बॉन्ड है? आप कहोगे 1 और 2 के बीच में है, तो किस में लेंगे? तो हमेशा छोटे वाले की तरफ लेते हैं। 1 छोटा है इसलिए हम यहाँ पे 1 को लेंगे। अब देखो 1 पे डबल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन हुआ, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट। अब बॉन्ड 1 पे इन है, तो ब्यूट 1 इन लिखो, या सीधे सीधे आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे है तो पहले को लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं 1 2, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अच्छा, अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं तब आगे एग्जाम्पल्स लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है ना कि जो कार्बन के चेन के अलावा ब्रांच में हो कहीं, जैसे मान लो कार्बन ही निकल के यहाँ पे आ गया, इसकी भी टेट्रावैलेंसी मेंटेन होगी। याद रखिएगा हमेशा टेट्रावैलेंसी होना ही होनी चाहिए, ये ठीक है। अब बोलोगे सर ये कार्बन यहाँ पे क्यों है? यही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और देखो ये आपको मैंने कल एक चीज़ समझाया था कि एल्केन से, जैसे CH4 से एक कार्बन हटा देते हो, एक हाइड्रोजन हटा देते हो, तो वो CH3 हो जाता है। तो मीथेन से वो क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो CH3 फॉर्म हो रहा है इसका नाम हम लिखेंगे मिथाइल। और ऐसे ही इथेन से क्या बन जाएगा? C2H6 एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5, और C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है वो। देखो कैसे, जैसे आपने C2H6 है, एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन गया C2H5, और इसका नाम हम देते हैं इथाइल। अरे भाई एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्काइल हो जाता है, एल्काइल ग्रुप। वैसे ही अब देखो
अब बच्चों समझो कि इसका नाम कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या नाम होगा, देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसी को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, CH3 जो है ये कहाँ पे है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C फिर C फिर C फिर C फिर C, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इस पे है CH3। आप इसको CH3, यहाँ पे कितना था CH2, तो ध्यान रखना कार्बन कार्बन बीच में नहीं रहना चाहिए। चलो छोड़ो, अभी मैं आपको ऐसे लिखा देता हूँ CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ पे इससे अटैच्ड है एक CH3। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बस 3 और 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 4 4 बॉन्ड होने ही होनी चाहिए। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट जो ये है CH3, ये वो किधर से पास में, इधर से पास में, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 4 एंड 5। किस पे है ये, 2 पे। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ये क्या है CH3 क्या है, मिथाइल है, तो किस पे है 2 पे, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। पहले सबसे पहले इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो ये हो गया 2 पे मिथाइल है और 1 2 3 4 5 है पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो A। इसका नाम क्या हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट हो, अभी मैंने नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स बताया उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, इधर से काउंट करो या उधर से, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट आएगा प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे। अब देखो कैसे, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो यही मिथाइल और ले लो, सब्स्टिट्यूएंट को और बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे भी C ले लिया और यहाँ पे भी C ले लिया, ठीक है, यस, ये खाली कोई नहीं है, ये बॉन्ड मतलब ये भरा हुआ, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका नाम क्या दोगे, हमेशा याद रखिए कार्बन की हमेशा स्ट्रेट चेन को काउंट करते हैं, ये नहीं कि ऐसे काउंट किया पूरा ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं, वो लंबी चेन स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, वही लेना है हमें, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन ये वाली फॉर्म हो रही है, ये वाली स्ट्रेट चेन। अब देखो कहोगे सर किधर से काउंट करो, यहाँ पे किधर से भी काउंट करो कि मिडिल से है, तो मैं मान लो यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3, तो 2 पे 2 बार मिथाइल है, 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डैश डाई मिथाइल। अब ये देखो 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों यूज़ किया, मतलब 2 मिथाइल है और दोनों ही 2 पे ही है, तो 2 2 पोजीशन बताया आपने 2 2 से, और कितने मिथाइल, नंबर ऑफ मिथाइल यहाँ पे बताया आपने, और उसके बाद तो सिंपल सा कार्बन के बारे में बता दिया और बॉन्ड के बारे में बता दिया। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको रहने दो, एक और ले, मान लो आपने डबल बॉन्ड भी ले लिया और मिथाइल भी ले लिया। अब क्या करें, अब प्रेफरेंस किसको दें पूछोगे, एक इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या प्रेफरेंस दे, डबल बॉन्ड को दे कि इसको दे, तो ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूएंट से पहले मतलब मिथाइल इथाइल, इससे पहले हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखो कि बॉन्ड किधर से करीब है, तो 1 2 1 2 दोनों तरफ से करीब है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो यहीं से शुरू कर दो 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले हम किसका नाम देते हैं, मिथाइल का, तो 1 पे एक मिथाइल है, लिख लिया, और कार्बन कितने 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं, और देखो 2 पे ईन है, तो लिख दिया 2, ठीक है बच्चों। यही तरीका है इसका नाम लिखने का। अभी आगे मैं आपको और भी बताता हूँ, परेशान मत हो, आराम से देखो, जब तक आप आराम से नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ तो आपको क्यों हड़बड़ी है भाई, आराम से समझिए। देखिए ये तो हो गया प्रेफरेंस की बात, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं बात करूँगा आपके सामने फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करूँगा, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप भाई, ये
फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझो कि किसी देश के लिए उसका प्रधानमंत्री। कैसे बोलोगे कैसे? देखो फंक्शनल ग्रुप ऐसे जो भी स्ट्रेट चेन होती है, जो कार्बन की चेन होती है, तो ये जब फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होते हैं, कब ऐड होंगे? जब वहाँ पे एक वैकेंसी होगी। जैसे मान लो मीथेन था, CH4, मान लो ये CH4 था, एक हाइड्रोजन निकालो यहाँ से, ये हो गया CH3, एक इसका बॉन्ड फ्री हो गया। मतलब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाऊं तो ऐसा, एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो आके जुड़ेगा वही फंक्शनल ग्रुप होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि यही बताता है कि प्रॉपर्टी क्या होगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये बताता है। प्रॉपर्टी बताता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, यही बताता है वो फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कितने तरीके के होते हैं, और फिर इसके बाद प्रायोरिटी की बात करेंगे कि किसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है, फिर कौन दिया जाता है, फिर किसके बारे में बात करते हैं। इसको तो याद कर लो भाई, अब बहुत देर तक लिखा नहीं रहेगा, आप अब याद कर लो, बहुत हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके या जैसे भी करके इसको याद कर लो बस। अब देखो भाई, फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रहा था, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको हेलोजेंस, ठीक है। जैसे कि हेलोजेंस जो होते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सॉल्ट होता है, ठीक है। हेलोजेंस हो गया। फिर आपको पढ़ना है एल्कोहल्स, ठीक है। OH ऐसा लगा रहेगा, सिंगल बॉन्ड से ऐसे OH, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो अभी घबराओ नहीं, अभी पहले टाइप देखो। फिर होता है एल्डिहाइड्स। क्या होता है? एल्डिहाइड्स। इनको हम सिंगल बॉन्ड CHO लिखते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा रहता है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H होता है, ठीक है। ये भी होता है एल्डिहाइड। फिर अगला आता है कीटोन्स। क्या आता है? ये देखो ये कैसे होते हैं, कीटोन, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे भी कोई कार्बन की चेन और यहाँ पे भी कोई कार्बन की चेन, R कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये होते हैं कीटोन्स। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं, COOH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे OH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चौथा आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चा। चौथा फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा, 1 2 3 4 नहीं, पांचवा हो गया ये। छठा देखिए, छठा होता है ईथर। क्या है? ये ईथर है। कैसे? ये दोनों तरफ से कार्बन की चेन होगी और बीच में ऑक्सीजन ऐसा लगा होगा, तो हम इसको बोलते हैं ईथर। और एक और है, एस्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एस्टर। वो एस्टर कैसे बना होता है? ऐसे बना होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगा होता है। यहाँ भी कार्बन की चेन होती है और यहाँ भी कार्बन की चेन होती है। ये पहले फटाफट नोट करो, आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइप के आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप, यही जो फंक्शनल ग्रुप है, जब किसी वो जो कार्बन की चेन अभी पढ़ रहे थे, लंबी सी चेन, उसमें अगर ये अटैच हो जाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो यही डिटरमाइन करेंगे, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले हम हैलोजन से। पहला हम शुरुआत करेंगे हैलोजन से। देखो अब कैसे नाम रखोगे हैलोजन्स का, 1 बाय 1 देखते हैं। और नाम कैसे बताओगे? तो ये पहले एक चीज़ नोट करो फटाफट कि जो ये फ्लोरीन है, F है, उसको फ्लोरो लगाएंगे। क्या करेंगे वो बाद में मैं बताता हूँ। ये हो गया क्लोरो, ये होगा ब्रोमो और ये होगा आयोडो, ठीक है। और ये जो लगेगा ये हमेशा प्रीफिक्स में लगते हैं। कहाँ पे लगेंगे? प्रीफिक्स में लगेंगे। कैसे बताता हूँ, आराम से समझो,
परेशान बिल्कुल मत हो, पहले समझो। देखो हैलोजन है तो आप कोई कार्बन की चेन लो फटाफट, 1 2 3 4, ये ले लिया 5, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। टेट्रावैलेंसी मेंटेन करिए फटाफट, ये हो गई आपकी टेट्रावैलेंसी मेंटेन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो देखो ये बॉस है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी लिखिए फटाफट, प्रायोरिटी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद बॉन्ड को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट का। ये याद रखो बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप याद कर लो। चलो अब इसका नाम, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से तो नाम यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। अब कैसे इसका नाम कैसे देंगे, तो देखिए कहाँ पे क्लोरो है, 1 पे। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स में, तो आप लिखोगे 1 क्लोरो, कितने हैं 5, 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो 1 क्लोरोपेंटेन, या क्लोरोपेंटेन लिख दोगे तब भी चलेगा, 1 क्लोरोपेंटेन लिखो या क्लोरोपेंटेन लिखो, दोनों चलेगा। क्यों, क्योंकि पहले पे कोई महत्व नहीं है, बॉन्ड प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो अभी और सीखो इसमें, और एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से समझते चलो। अब देखो, अब आप बोलोगे सर कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि क्लोरो और ब्रोमो दोनों आ जाए, थोड़ी बड़ी चेन ले लेते हैं। एक जगह मान लो आपने दे दिया ब्रोमो और एक जगह आपने दे दिया क्लोरो, बॉन्ड प्रेफरेंस 4 4, 1 2 3 1 4, यहाँ 4 4 4, ठीक है। चलो अब इसका नाम कैसे दोगे, बोलोगे सर इधर क्लोरीन के लिए चेक करें कि ब्रोमीन के लिए चेक, तो देखो ये हैलोजेंस है, तो जब भी हैलोजेंस, कई सारे हैलोजेंस एक साथ हो तो वहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करेंगे, तो पहले B आएगा फिर C आएगा, ब्रोमो पहले आएगा फिर क्लोरो आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक करते हैं। तो इधर से आप काउंट करो फटाफट। अब आपको दिक्कत ख़त्म हो गई होगी, यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट्स चेक करो, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो इसका नाम देखो, 3 पे ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो, और 4 पे क्लोरो है 4 क्लोरो, और 7 है इसके लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो A, इसीलिए इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेन हो गया बेटा। अब तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो और भी समझाता हूँ, मान लो ये तो अब आप याद रख लो, ये भी आप नोट कर लो फटाफट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो कुछ ऐसा दिया हो, अब इससे आपको पूछे, ये मैंने छोड़ दिया है, इसमें सब पे हाइड्रोजन है, समझ लो इस, ये फ्री नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्री जो था उस पर हमने क्लोरीन लगा के और फ्लोरीन लगा के ऐड कर दिया। अब देखो अब इसका नाम क्या दोगे, या इसको हटा दो, चलो अब इसका नाम क्या दोगे, तो देखो सिंपल सा, एक ही इसमें फंक्शनल ग्रुप है, वो भी इधर से करीब है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, नंबरिंग 3 4 एंड 5। 2 पे 2 बार क्लोरो है तो आप लिखोगे 2,2 क्या, डाई क्लोरो, कितने क्लोरो हैं, डाई 2 हैं तो डाई क्लोरो, और पेंटेन 5 है ना, तो ये हो गया डाई क्लोरो पेंटेन। तो बच्चा ये किसकी बात हो गई, ये मैंने आपको हैलोजेंस आराम से समझा दिया।
अब चलो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ हेलोजन के बाद अल्कोहल्स की, दारू की बात, ठीक है। दारू पीने वाली बात नहीं है, बहुत सारे ड्रग में और बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों में उसको डाला जाता है, बहुत ही अच्छा यूज़ है। देखो जैसे इथेनॉल वगैरह का समझाता हूँ, ये देखो इन दिनों तो और भी यूज़ है, सैनिटाइज़र के फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो। देखो तो फंक्शनल ग्रुप में मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, एल्कोहल्स की। अब देखो एल्कोहल्स ऑल आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे ऑल यूज़ करेंगे, और ये ऑल जो है सफिक्स में यूज़ होगा, प्रीफिक्स में नहीं। कहाँ पे यूज़ होगा, सफिक्स में, प्रीफिक्स में नहीं। ये वाला जो ऑल लिखा गया है इसमें जो एल्कोहल, ये ऑल हटा दे रहा हूँ, एस, ये ऑल, ये बस लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, OH, ये 4 4 4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, एक ही बात है। अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप किधर से, इधर से, तो नंबरिंग 1 2 3, 1 पे OH, तो देखो ये बाद में लिखा जाता है, तो बाद में लिखा जाता है तो पहले क्या लिखेंगे, कार्बन की चेन के बारे में। कार्बन कितना है 3, तो 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप प्लस एन सिंगल बॉन्ड के लिए प्लस ऑल। अब देखो जब भी दो वॉवेल एक साथ रहता है तो दोनों ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ई को काट कर दो तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, प्रोपेनॉल। ऑल यूज़ करते हैं कहाँ पे, सफिक्स में, प्रीफिक्स में नहीं। वहाँ पे हेलोजेंस में क्या कर रहे थे हम, प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सफिक्स में यूज़ कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इसी में कुछ क्रिएटिविटी हो जाए, चलो जल्दी से इसको हटाएं। मान लो अब यहाँ मैंने OH जोड़ दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, फिर से वही 1 2 3, अच्छा वही क्यों, और भी जोड़ लेते हैं OH, यहाँ पे भी मान लो OH जोड़ दिया, और यहाँ पे भी OH जोड़ दिया। अब इसका नाम बताओ, तो सबसे करीब इधर से यही था, तो इधर ही से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखो कहाँ कहाँ पे है। पहले तो कार्बन की चेन के बारे में बताते हैं, सबसे पहले कार्बन का चेन बताएंगे, तो कार्बन की चेन 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, अब देखो हेक्सेन, और 1 पे ऑल है 1, फिर किस पे है 4 पे है, फिर किस पे है 5 पे है, 1 4 5। ये बॉन्ड का हमने कार्बन के किस नंबर पे वो है ये मैंने बताया 1 4 5 से। और कितने हैं, 3 हो गए ना, तो ट्राई ऑल, ये हो गया हेक्सेन 1 4 5 ट्राई ऑल, ये नाम है इसका हो गया बच्चों। तो ये आपको मैंने समझा दिया, क्या ये आपको मैंने समझा दिया अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, क्या याद होगा, तीसरा नंबर पे हम लोगों ने क्या लिया था, एल्डिहाइड्स। तीसरा नंबर पे क्या लिया था हमने, एल्डिहाइड्स लिया था। तो जल्दी जल्दी लिखो, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में अल, ये शुरुआत का ऐड करते हैं, अल लिखेंगे नाम में, ठीक है। और ये कैसा मैंने बताया था आपको, या तो सिंगल बॉन्ड CHO, या ऐसे भी होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे H लगा होता है, ठीक है। कैसे, अब देखो जैसे मान लो मैंने HCHO ले लिया, ठीक है। अब बोलोगे सर H क्यों लिया, C क्यों नहीं लिया, बता रहा हूँ भाई, एक कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड तो O है, एक इसका H है, तो एक ही तो जगह बचा वो हाइड्रोजन के लिए, तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अल लगाते हैं, और ये हमेशा ये भी किस में लगाते हैं, सफिक्स में, क्या लगाते हैं, अल। तो ये देखो एक है तो मेथ, अच्छा ये जो डबल बॉन्ड O के साथ दिखाई दे रहा है बेटा, उस बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ पे, उस बॉन्ड से आप इन आइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे इन आइन लगता था। तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब ही नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड चल रही है चेन में,
तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया, एन, और इसके लिए क्या लग गया, अल। अब तो ई हटा दो क्योंकि ए भी है, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथेनल, मिथेनल, इसका नाम हो गया मिथेनल। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये हो गया जो मिथेनल जो है, ये क्या नाम, कौन सा नाम है, IUPAC, इसका एक कॉमन नेम है। देखो H जब भी जुड़ जाए, H जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा किसी फंक्शनल ग्रुप में, तो वहाँ पे फॉर्म जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, फॉर्म। और अगर CH3 जुड़ गया सिंगल बॉन्ड से किसके साथ, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वहाँ पे एसेट लग जाता है, एसेट। तो इसका एक और नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर और अल्डिहाइड है तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है बेटा, ये है कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड इज़ द कॉमन नेम। अच्छा, आप कहोगे सर एक एसिड एल्डिहाइड भी बना के दिखा दो, दिखा देता हूँ। ये पहले नोट करते चलो, मेरे साथ पढ़ते चलो बस। चलो, ये तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड मान लो CH3 और CH। आप देखो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया, और इसी डबल बॉन्ड O और ये फिर H। देखो टेट्रावैलेंसी हमेशा मेंटेन रहेगी, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे। अब देखो इस पे 2 कार्बन आ गया। अब देखो ये CH3 यहाँ से जुड़ा था CHO के साथ, ये है आपका क्या, अल, मतलब एल्डिहाइड। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो पहले 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO के लिए, एल्डिहाइड के लिए अल। तो इसका ये ई हटा देंगे तो ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। अब इसका ये तो हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कॉमन नेम मैंने कहा था जब CH3 किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे एसिड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम बेटा हो गया एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो एल्डिहाइड और कीटोन में, तो घबराओ नहीं, जब मैं कीटोन भी समझा दूंगा तब आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस याद रखना उसमें जब कीटोन की बात करोगे तो इतना ही केवल रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O से और दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, हाइड्रोजन उसमें नहीं होगा, ये ध्यान रखना होता है। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, परेशान होते हैं कि सर इसका क्या नाम होता है, कैसे लिखते हैं, तो मैं और समझा देता हूँ आपको। देखो मान लो आपने एग्जाम्पल लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इस पे बॉन्ड लगा दो फटाफट, ये हो गया बॉन्ड, CH3 CH2 CH2 CHO, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 का क्या मतलब, ये पहले नंबर पे ही है हमेशा। तो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए अल। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल। ये हटा दो तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल हो गया। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऐसा ही बनता है, ठीक है। ये क्या हो गया, होमोलॉगस सीरीज हो गया, ठीक है ना। चलो अब एल्डिहाइड की बात हो गई, अब कीटोन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कीटोन्स। चलिए भैया, कीटोन 1, ये जो मैं 1 होता है 1, ये होता है ऐड, और ये भी कहाँ पे लगता है, ये भी सफिक्स में लगता है 1, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो मान लो CH3 CH2, और इस पे ये कैसे होता है, ये C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये हमेशा जो है इधर भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, R और R डैश, हमेशा दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए। इसका मतलब ये बीच में होता है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। देखो स्ट्रक्चर इसका पहले बना लो, C C C, फिर ये C 2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, और फिर ये C, ये हो गया 4 इसका भी, 4 इसका भी, 4 इसका भी, 4 इसका भी। मेंटेन्ड, टेट्रावैलेंसी मेंटेन्ड है। अब इसका नाम कैसे देंगे, पहले 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए क्या लगाते हैं, ओन। ओन 1 नहीं पढ़ते हैं इसको, ओन पढ़ना, ओन। अब देखो ई कट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन,
नॉन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ठीक है, अच्छा कहोगे सीधे ब्यूटेनॉन पे चलेगा, प्रोपेनॉन वगैरह नहीं बताया, बता दे रहा हूँ। देखो बच्चा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और यहाँ पे भी कार्बन की चेन और यहाँ पे भी कार्बन की चेन। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क समझो, एल्डिहाइड में और कीटोन्स में समझिए, कीटोन हमेशा ऐसा होता है और एल्डिहाइड हमेशा ऐसा तो होता है, लेकिन यहाँ पे H होता है और यही खाली होता है केवल, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ खाली होता है R डैश, और यहाँ पे जो होती है वो कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे एक ही तरफ कार्बन की चेन होती है। ये एंड में होगा, ये हमेशा एंड में आएगा। ये कहाँ पे आएगा, ये दो कार्बन के बीच में आएगा, क्योंकि दोनों कार्बन दोनों तरफ इसका बॉन्ड फ्री है, इस वजह से। अब समझ में आ रहा है बेटा? चलो तो देखो, अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम काउंट करिए, कहीं से भी काउंट करिए, 1 2 3, तो 3 है, तो इसके लिए क्या हो गया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए ओन, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है, इसके लिए आप यूज़ करते हो ओन, तो ये हो गया, ये हटा दो तो इसका हो गया प्रोपे नॉन। ठीक है बेटा, ये हो गया कीटोन्स के बारे में। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलिए पढ़ते रहो, मज़ा आएगा। अब देखो हम लोग किसके तरफ चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो यहाँ भी सफिक्स में ओइक एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड, कहाँ पे, सफिक्स में ऐड करते हैं। कैसा होता है, COOH, या ऐसा होता है, यहाँ पे OH होगा हमेशा, और एक ये जगह जो वैकेंसी दिख रही है यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, देखो एल्कोहल को और कीटोन को एक साथ लेके मिला दिया गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम कैसे रखते हैं, देखो एक यहाँ पे खाली है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, इसके लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या ऐड करते हैं सॉफिक्स में, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो इसलिए इसका नाम ई हटा दीजिए, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड नाम हो गया बेटा इसका। अच्छा ये तो IUPAC नेम हो गया। अब आप जल्दी से बताओ कॉमन नेम क्या होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ता है वहाँ पे फॉर्म यूज़ होता है, और यहाँ पे एसिड है तो फॉर्मिक, ओइक में से एक ऐड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है ना, और भी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया CH3COOH, ये तो बहुत जानते होगे, इस एसिड के बारे में बहुत जानकारी होगी, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि ये क्या है। ठीक है, चलो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, 1 2, दो कार्बन है तो ये एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और ये है COOH तो ओइक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। ये तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका कॉमन नेम बताइए, जैसे इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड था वैसे ही इसका कॉमन नेम क्या होगा। मैंने बताया था कि जब CH3 किसी भी उससे जाके जुड़े, जब CH3 किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े तो वहाँ पे एसिड लगता है, इसीलिए इसका एसिटिक एसिड नाम है। अब समझ में आ गया वाचार वाली, अब समझ में आपको आया होगा कि मैं क्या कह रहा था, इसको आप पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड का, जल्दी से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 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 COOH। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2, और ये डबल बॉन्ड O और ये OH हो गया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, ओइक एसिड है, और कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए ओइक एसिड।
इसीलिए इसका नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। अब तो बच्चों समझ में आ गया आपको मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड तक फंक्शनल ग्रुप में कैसे नाम रखते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है।